Hello student, welcome to Learn Everything Online. I am Deepak Chaudhary, your mathematics teacher. लॉगरिथम में लेक्चर 1 में हमने लॉग के बारे में कुछ क्वेश्चंस क्या किए थे, सॉल्व किए थे और लॉग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो हमने लास्ट लेक्चर में मतलब लेक्चर 1 में लॉग के इसमें क्या क्या चीज़ें सीखी थी। पहली चीज़ हमने ये सीखी थी, पहली चीज़ कि जो लॉग n बेस a है इज डिफाइंड है ना। हम रिव्यू कर लेते हैं ना, रिव्यू लास्ट लेक्चर का रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। क्या सीखा था कि log n बेस a इज डिफाइंड। ये डिफाइंड कब होगा? सबसे पहली बात डिफाइंड इफ, ये डिफाइंड कब होगा? ये डिफाइंड इफ n इज ग्रेटर देन 0, n क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, यानी जो बेस है आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। दूसरी बात हमने सीखी थी कि log n बेस में वही नंबर हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। तीसरी बात हमने ये सीखे थे कि log n और बेस में अगर उसी का रेसिप्रोकल 1/n आ जाए इक्वल टू log 1/n हो और बेस में n हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? -1 आती है ना। और कुछ फोर्थ चीज हमने देखे थे कि log अगर 1 हो और बेस में कोई भी नंबर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? 0। तो ये जो 4 बातें जो है हम लोगों ने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आओ है ना, आगे चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं जिससे हमको समझ में आएगा कि भाई क्या है ना सिस्टम। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which log base 4 x minus 1 या log x minus 1 to the base 4 is defined यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हमें x की ऐसी वैल्यू बताओ जिसमें log x minus 1 to the base 4 इज डिफाइन है। यानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि x की कौन कौन सी वैल्यू पर ये log क्या होगा? डिफाइंड होगा। क्या होगा? डिफाइंड होगा। तो हम लोग को ना जो फर्स्ट बात है कि log डिफाइंड कब होता है, तो ना इसमें 3 बातें बेटा ना, 3 बातों पे क्या होता है? log क्या होता है? डिफाइंड होता है। पहली बात कि उसका जो n है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात कि जो उसका जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इस बातों को अपन लिख लेते हैं। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम बहुत ही प्यारे तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पे ना आज के दिन n की जगह कौन बैठ गया बेटा? x minus 1। तो x minus 1 का वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ जो बेस में 4 है वो भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जो बेस में 4 है इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। तो आपको ना 2 बातें आपको दिख रही होगी कि 4 इज नॉट इक्वल टू 1 बिल्कुल ये ट्रू है ना। 4 इज ग्रेटर देन 0 ये बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे अगर हम इसको जब इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 1, यानी अगर हम जब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे प्यार से 1 लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए ये क्या हो जाएगा? होलो मार्क है ना, होलो बॉल आ जाएगी। और x इज ग्रेटर देन 1 तो 1 से जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी x की एक्सेप्ट 1 है ना वो क्या हो जाएगी हमारी? उसके लिए क्या होगा? ये लॉग क्या होगा? डिफाइंड होगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट और 1 पे ओपन ब्रैकेट बिकॉज 1 को हमको नहीं लेना है क्योंकि 1 पे यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन क्या आया होगा, समझ में आया होगा। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है कि x की कौन कौन सी वैल्यू पर ये लॉग डिफाइंड होगा। 1 से जितनी भी बड़ी वैल्यू आप ले लो, कोई भी वैल्यू आप ले लो, उसके लिए लॉग क्या होगा? डिफाइंड होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया है ना। तो इतना आप क्या करो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें और हमारा क्या होगा? कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे? क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो तब तक आप इसे क्या कर लो? कॉपी कर लीजिए। आगे चलते हैं। आगे आपके स्क्रीन पे देखो
एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे सेम ही है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच लॉग इज डिफाइंड। हमें x की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसमें ये जो लॉग है डिफाइंड होगा। तो हम लोग ने पता था कि लॉग डिफाइंड कहाँ कहाँ होता है, जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो लॉग डिफाइंड कहाँ कहाँ होता है, जिसका जो n है वो n क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि x माइनस 4 ऑल्सो इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो बेस है बेस भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरी बात क्या थी कि बेस क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1, है ना, यानी 1 नहीं होना चाहिए। बात समझ में। तो आप देखो 5 इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है, 5 एक पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 5, यानी हमें x की ऐसी पूरी वैल्यू मिलेगी जहां पर हमें सिर्फ 5 वैल्यू नहीं चाहिए। यहाँ तो ट्रू है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हम नंबर लाइन पे बुलाते हैं। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ प्यार से क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और x इज ग्रेटर देन 4 और यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा ओपन ब्रैकेट यानी होलो बॉल, है ना। अब इस ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से बड़ी वैल्यू। आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर लाइन में ना बड़े लोग कहाँ मिलते हैं, RHS सेट में मिलते हैं, और छोटे लोग कहाँ मिलेंगे, LHS सेट पे मिलेंगे। बट 4 से बड़े वैल्यू पे कहीं ना कहीं क्या होगी, 5 वैल्यू होगी, और 5 हमें नहीं चाहिए, तो 5 पे भी क्या लग जाएगा, होलो बॉल लग जाएगा। तो इसका आंसर लिखा कैसे जाएगा ना, इसका आंसर अगर हम लिखना चाहेंगे तो आंसर आ जाएगा x की ऐसी वैल्यू ना, तो x इज बिलोंग्स टू, है ना, 4 टू इनफाइनाइट, है ना, 4 टू इनफाइनाइट, यानी 4 से जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी वो पूरी x के लिए होगी। बट माइनस हमें 5 नहीं चाहिए, तो करली ब्रैकेट में 5 को लिख देंगे, यूनिटी सेट है, यूनिटी सेट। हमें सिर्फ 5 नहीं चाहिए, 4 से जितनी भी बड़ी वैल्यू पूरी चलेगी, बट हमें 5 नहीं चलेगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4 टू इनफाइनाइट एक्सेप्ट 5। क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, मतलब है ना क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या हो जाएगा। अगर किसी ने लिख दिया लॉग बेस में 1/2, है ना, बेस में किसी ने 1 से छोटा लिख दिया 1/2, और यहाँ पे लिख दिया 3 - 4x, n की वैल्यू क्या लिख दिया, 3 - 4x। तो इस लॉग में बताइए कि लॉग डिफाइंड कब होगा। तो वैसे लॉग डिफाइंड होने के लिए हमारे पास 3 ही बातें हैं कि n इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, बस वही बात को रख देंगे। तो यहाँ पे आज के दिन n की जगह कौन बैठ गया बेटा, 3 - 4x। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन में जब हम लिखेंगे तो हम 3 ही बात लिखेंगे कि लॉग इज डिफाइंड ऑन 3 - 4x इज ग्रेटर देन 0 एंड 1/2 इज ग्रेटर देन 0 एंड, है ना, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1, आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1/2 इज ग्रेटर देन 0। बट यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x ग्रेटर देन -3। अब आपको पता होना चाहिए कि बोथ साइड क्या है, माइनस है, और हम इनइक्वलिटी में माइनस से या तो मल्टीप्लाई करो या माइनस से डिवाइड करो, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। तो आपका जो आंसर आ जाएगा कि जो x है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 3/4 होना चाहिए। इसको समझने के लिए प्यार से एक नंबर लाइन पे बुलाते हैं कि नंबर लाइन पे हमारे पास 3/4 होगा, और 3/4 में इक्वल टू का साइन नहीं, इसलिए यहाँ होलो बॉल लग जाएगी, और 3/4 से जितनी भी छोटी वैल्यू है उसके लिए क्या करेगा, लॉग डिफाइंड होगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3/4 टू इनफाइनाइट। आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी 3/4 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, छोटी वैल्यू लिखेंगे। तो 3/4 से सबसे छोटी वैल्यू है ना, इधर से सबसे छोटी वैल्यू कहां तक जाएगी, -इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक जाएगा, कॉमा, और इसमें बड़ी वैल्यू 3/4। आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रैकेट होता है, ये जो इंटरवल होता है, इंटरवल में सबसे पहले हम छोटी वैल्यू लिखते हैं, बाद में बड़ी वैल्यू लिखते हैं। बात समझ में। तो जब हम इधर जा रहे होते हैं तो हमको छोटी वैल्यू सबसे क्या मिलेगी, -इनफाइनाइट, कहीं दूर जाके -इनफाइनाइट होगा, और कहां तक, 3/4 पर। और 3/4 पे ओपन इसलिए क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे लेस देन का साइन था। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होता तो यहाँ पे क्या होता, क्लोज ब्रैकेट होता। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, इफ log x² + 1 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1।
यानी हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन के हिसाब से हमें x की वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या रखेंगे कि ये log अपनी वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, ध्यान सुनना। अगर आपको पता होगा, हमने मेरे फर्स्ट लेक्चर में देखिएगा हमने क्या करे थे कि log तो सॉल्यूशन करे थे x² + 1 बेस 3 = 1, है ना। और हमने सीखे थे कि यहाँ जो n बैठता है वो 3 की कितनी डिग्री, बात समझ में आई। 3 की कितनी डिग्री, x² + 1 यानी x² + 1 3 की कितनी डिग्री क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ तो हम कर नहीं पाएंगे, यहाँ तो x² जो है वेरिएबल आ गया। अब वेरिएबल आ गया तो ना तकलीफ हो गई, क्योंकि हमको तो परफेक्ट वैल्यू पता नहीं है। अगर 8 4 होता तो हम बोल सकते थे कि जो 8 है ना, 8 यहाँ 8 होता और यहाँ पे मतलब यहाँ 8 होता, यहाँ 2 होता तो हम बोल सकते थे कि 8 जो है 2 की 3 डिग्री है, आंसर 3 आ जाता। बट यहाँ पे क्या है, x² आ गया। तो अब क्या करेंगे, तो मैंने क्या बोला था कि आपको डायलॉग याद दिलाया था कि जिस दिन, है ना बेटा, सिंपल सी बात है, लॉग को भगाना पड़ेगा। लॉग को भगाना पड़ेगा मतलब एंटी लॉग लेना पड़ेगा, बात समझ में, समझ में। तो जब लॉग को भगाना पड़ेगा तो लॉग पे क्या करना पड़ेगा, डंडी गिरानी पड़ेगी। जिस दिन लॉग पे डंडी गिरेगी वो 3 किसके चरणों में जाएगा, 1 के। तो हम इसको लिखेंगे, जिस दिन लॉग पे डंडी गिरी 3 किसके चरणों में जाएगा बेटा, 1 के। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1 = 3⁻1। ये जो 3 है वो किसके चरणों में चला गया, 1 के, यानी चरणों में मतलब वो बेस में चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो x² + 1 = कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² = 2 आ जाएगा। तो x² तो x = कितना आ जाएगा, ±√2। तो x = ±√2 की वैल्यू पर ये लॉग अपनी क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, क्या देगा, 1 देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, x = ±√2। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि किसी ने लिखा log 8 बेस 2, है ना। इसकी वैल्यू आप मनी मन बता लो फटाफट, है ना। किसी ने लिखा log, है ना, log 7² बेस 7। किसी ने लिखा log 1/8 बेस 2। किसी ने लिखा log, है ना, इनकी वैल्यूज बतानी है, फिर हम एक फार्मूला बनाएंगे, 381। किसी ने लिखा log 5 - √2 और 5 + √2। log 5 + √2 नहीं, 5 प्लस क्यों लेंगे, ठीक है, 5 प्लस नहीं लेंगे। एक मिनट है, बनाता हूँ प्यार से मैं। ले लेते हैं यहाँ पे अपन नॉर्मल ले लेते हैं 9, यहाँ पे ले लेते हैं 1/3। ओके, क्लियर हो गया, 1/3 = दिस। तो इसकी वैल्यू बताओ, है ना। अगर हम इसकी वैल्यू बताते हैं तो 8 2 की कितनी डिग्री बेटा, ये आ गया 3। 7² 7 की कितनी डिग्री, ये आ गया 2। ये 1/8 है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा log 1/8 को लिखेंगे 8⁻⁻1 बेस 2 = log 8 क्या होता है, 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब है 2⁻³ बेस 2। तो अब मुझे बताओ 2⁻³ 2 की कितनी डिग्री, आंसर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो log 81 को क्या लिखा जाएगा बेटा, 3⁴ बेस 3। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 3⁴ 3 कितनी डिग्री है, 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं, log 9, तो log 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 3⁻⁻1। अब क्या बोलेंगे इसको बताओ, है ना। तो ये 3⁻⁻1 है और 3² है, तो 3⁻1 की कितनी डिग्री, तो आ जाएगा बेटा इसका आंसर -2। अब देख लो -2 अगर आप इसका आंसर आएगा। अब कैसे आएगा, तो इसके लिए मैंने बताया था, अगर किसी को डिग्री नहीं खेलना आता है तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्यों बात नहीं है, अगर हम क्या मरेंगे, अगर डिग्री खेलना नहीं आना है तो लेट log 3⁻2 3⁻1 = x, यही करेंगे। बात समझ में। और फिर क्या करेंगे, लॉग पे डंडी गिराएंगे, 3⁻⁻x क्या हो जाएगा, चरणों में चले जाएगा, किसके, x के। तो हमें क्या मिलेगा, 3² = 3⁻⁻1 कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था, कभी भी बेस सेम हो और बीच में = का साइन हो तो पावर भी क्या हो जाएगी बेटा, इक्वल हो जाएगी। तो 2⁻⁻x, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या चमक जाएगी, x की वैल्यू -2 क्या हो जाएगी, चमक जाएगी, है ना। तो ये बहुत ही आसान है एकदम। अच्छा सर आपने डबल क्यों सिखाए, है ना।
अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक ऐसे क्वेश्चन तो हमने लेक्चर 1 में कर लिए थे, तो मैंने बोला बेटा लेक्चर 1 में कर तो लिए थे पर कुछ ऑब्जर्वेशन देखो। ऑब्जर्वेशन क्या है ना कि यहाँ जो देखो यहाँ पे जो लिखा जा सकता था log 2 to the power 3 2, आंसर कितना आया 3, है ना। तो अब देखो अगर मैं इस 3 को सामने लिख दूं, ध्यान सुनना, ठीक है, इसको मैं समझा रहा हूं आपको। अगर मैं देखिए यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, अगर मैं 4 को सामने लिख दूं, अगर मैं इस 4 को सामने लिख दूं 4, ये 4 सामने चला जाएगा इंटू log 3 बेस 3, और log 3 बेस 3 कितना हो जाएगा 1, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, तो आंसर ऑल्सो इट इज इक्वल टू 4, तब भी आंसर क्या आ रहा है अपना 4 आ रहा है। बात समझ में आई? समझ में? तो सर ये आप बता क्या जा रहा है, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि आप देखो कि यहाँ पे जितनी डिग्री है ना 2, वही आंसर आ रहा है 7, और जब बेस क्या हो जा रहे हैं सेम। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे क्या था, सॉरी 3 टू द पावर 4, तो 4 आंसर आया। यहाँ 2 टू द पावर -3 बाहर चला गया, फिर log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आ रहा है -3 आ रहा है। तो इन सब चीजों से हमको ये बात समझ में आती है बाय ऑब्जर्वेशन ना, बाय ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने एक आइडेंटिटी बनाई बाय ऑब्जर्वेशन, है ना। बाय हम क्या लिखेंगे, है ना, ये अलग चीज है, ये अपन समझ रहे हैं इस बात को। बाय ऑब्जर्वेशन हमने एक ऑब्जर्वेशन किया और ये बात को हमको समझ में आई कि अगर किसी दिन log n टू द पावर x बेस n होगा तो आंसर कितना आएगा, x आएगा। आंसर कितना आएगा, x आएगा। बात समझ में आई? अगर किसी दिन log n टू द पावर x बेस n होगा तो आंसर कितना आएगा, x आएगा। देखो आप यहाँ n, तो यहाँ पे देखो बेटा 3 पावर x, आज के जब 4 क्या हो गया, x हो गया, तो आंसर 4 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ देख लो 3 और यहाँ -1 है, तो भले कि -2 आ रहा है, इसका केस अलग है। यह देखो 2 टू द पावर -3, यहाँ 1 है, ये छोड़ो इसको, यह n सेम है, तो -3, आंसर कितना आ रहा है -3 है। तो इसे एक आइडेंटिटी और एक चीज बनती है, आइडेंटिटी एक चीज बनती है कि भाई अगर हम x को सामने ले ले, है ना, इनटू log n रहा होगा तब जाके आंसर x आया। अगर किसी दिन बेस सेम ना हो और n टू द पावर x और बेस a आ जाए, बेस क्या आ जाए, a आ जाए, तब हमारे पास नई आइडेंटिटी बन के क्या आ जाएगी, x इंटू, है ना, इसको हम क्या लिख सकते थे, log n बेस n। अब यहाँ log n बेस n था तो इसका आंसर 1 हो गया था, पर यहाँ log n बेस a है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा, log n बेस a। तो ये जो एक है आपके सामने नया फार्मूला आपके सामने क्या आ गया, डिराइव हो गया, है ना। समझने के लिए बाय ऑब्जर्वेशन हम लोग याद रखते हैं, जिससे हमको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा। सर यहाँ पे खेल क्या है, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ अगर पावर x है और यहाँ पे पावर y मान लो, यहाँ पावर क्या है, y है, तो ये x बाय y आया है। मतलब हम बाय ऑब्जर्वेशन से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर बाय ऑब्जर्वेशन ना, इस ऑब्जर्वेशन से हमको मालूम चलता है कि अगर log n टू द पावर x और a टू द पावर y हो जाए तो जो n टू द पावर x होगी, जो n पे जो पावर होगी वो सामने आ जाएगी और जो बेस पे पावर होगी वो रेसिप्रोकल होके हो जाएगी, तो ये बन जाएगा log n बेस a। तो ये चीज भी हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जर्व करते हैं। बात समझ में? तो देख लो 2 डिवाइडेड बाय -1 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब वो सौभाग्य से ये log 3 बेस 3 है, तो जिसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये दो फार्मूले क्या आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो अगर n टू द पावर x है तो सामने आ जाएगी पावर, और बेस में अगर पावर होगी तो वो कैसे सामने आएगी बेटा, रेसिप्रोकल होके क्या आएगी, सामने आएगी। जैसे कि देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे 1 था तो ये 1 का रेसिप्रोकल 1 होता तो हम -3/1 इक्वल टू ऑल्सो -3 लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे। अगर यहाँ पे देखो -1 आ गया तो 2 अपॉन -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले आपको लिखने की जरूरत है। समझ में आई मेरी बात? तो आगे चलते हैं, इसको आप फटाफट कॉपी करें। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो वीडियो को वापस रिवाइंड कीजिए और वापस देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, ओके, तो कॉपी करिए। आज हमने जो है न्यू 2 आइडेंटिटी सीखी है, या 2 फार्मूले सीखे हमने लॉग के। कौन से सीखे बेटा? तो अभी हमने पहले कितने फार्मूले सीख लिए थे, 1 2 3 4 हो गए थे। तो 5th नंबर का हमने जो फार्मूला सीखा, वो फार्मूला क्या सीखा हमने कि log n टू द पावर x बेस a हो तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, x इंटू पावर क्या आ जाएगी, सामने आ जाएगी, इंटू log n बेस a हो जाएगा। और 6th फार्मूला हमने ये सीखे
कि log अगर n टू द पावर x हो और a टू द पावर y हो तो x बाय y सामने आएंगे और अंदर क्या बाद में क्या बच जाएंगे, log n बेस से बच जाएंगे। तो आज हमने ये दो आइडेंटिटी क्या है या दो फार्मूले हमने और समझे हैं कि ये कैसे होता है। और एग्जांपल समझते हैं, अगर ना और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर किसी ने लिखा log 81 बेस 9, 81 क्यों लिखेंगे, 81 बेस 9, ठीक है, 81 बेस 9। आपको पता है कि 81 9 की कितनी डिग्री है, आंसर 2 है। आपका आंसर 2 आता, बात सही है। पर अगर मैं इस फार्मूले का यूज करूं तो मैं इसको लिखा जाएगा log, है ना, अनदर मेथड 2 लिख लेता हूं। डायरेक्ट मेथड 1 तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब 81 3 टू द पावर कितना है बेटा, 4 है, और 9 कितना है, 3 टू द पावर 2 है। तो अब मुझे बताओ x टू द पावर कितनी हो गई है, ये n टू द पावर x हो गई। तो x की जगह कौन बैठ गया, 4, तो 4 अपॉन, और बेस की पावर कितनी है 2, तो डिवाइड में 2, और क्या लिखा जाएगा log 3 बेस 3। तो log 3 बेस 3 तो 1 हो गया, और 4 अपॉन 2 इक्वल टू ऑल्सो 2। देखो आंसर आपको 2 ही मिलना है। क्लियर हो गया। तो अब समझ में आ गया होगा ना यार ये फार्मूला कैसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। अब कुछ नहीं करना है, जो n की पावर है उसको सामने लेना है और जो बेस की पावर है उसको डिवाइड में लेना है। तो ये यानी 4/2 आगे हम आगे लिख देंगे और बाकी क्या लिख देंगे, log जो भी होगा उसको हम लिख देंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया है ना। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, क्वेश्चन करने में आपका दिमाग बिल्कुल चलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, प्यारा सा एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है log बेस 2 tan 1 डिग्री इंटू log बेस 2 tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री, ऐसी कहानी है। ठीक है, और एक कब तक है, log बेस 2 10 टू द पावर tan 89 डिग्री, ये क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आएगी। क्वेश्चन क्या है, log 10 1 डिग्री टू द बेस 2 इंटू, ये इंटू है, log 10 2 डिग्री बेस टू द बेस 2 डैश डैश पूरा इंटू है, कब तक है, 89 डिग्री तक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये चलो ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहां तक तो ये ठीक है सर। log 2 बेस 10 1 डिग्री हमको पता नहीं, इंटू log बेस 2 10 2 डिग्री तो पता नहीं, है ना, कहीं बीच में इंटू log, अब 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 7 8 9 10 ऐसे चलते रहेगा। और ऐसी कहानी चलते चलते कहीं यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा। क्या आएगा, tan 45 डिग्री आएगा। बात समझ में, बेस 2 इंटू फिर 45 के बाद 46 47 48 आएगा, फिर डैश 10 log बेस 2 10 89 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मुझको। ठीक है, पर मुझे बताओ tan 45 की डिग्री कितनी होती है, tan 45 डिग्री कितना होता है, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, log tan 45 कितना हो गया, 1 बेस 2, और मुझे बताओ log 1 बेस में कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, 0। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हमारे पास जो पूरा क्वेश्चन है वो log 2 tan 1 डिग्री इंटू कुछ भी हो और बीच में कहीं 0 आ जाए, इंटू फिर आप कुछ भी लिख दो log tan 89 टू द बेस, है ना, log 89 डिग्री टू बेस 2, तो 0 इंटू समथिंग, है ना, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको क्या करने होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, दिमाग लगाने होंगे। बात समझ में, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कई बच्चों का दिमाग नहीं चलता था, 10 1 डिग्री की वैल्यू नहीं पता हमको, ये तो इंटू में प्रॉपर्टी भी नहीं लग पाएगी लॉग की, फिर कैसा करेंगे, बच्चा दिमाग लगाता है, वही दिमाग लगाता है ना, 1 से लिखा जाएगा 1 2 3 डिग्री, कहीं ना कहीं क्या होगा, 45 डिग्री आएगी। तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और log 1 बेस में चाहे 2 हो या 3 हो या कुछ भी हो, इसकी वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ ना कहीं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 0 इंटू समथिंग सब क्या आ जाएगा, 0। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। तो हमने आज जो है लॉगरिथम के 2 नए फार्मूले पढ़े हैं,
नंबर 5, नंबर 6। और उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। और एक अच्छा सा क्वेश्चन हमने क्या लिया है सॉल्व करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सीट में कोई भी आप कोचिंग क्लास जा रहे हो तो आप जेईई की सीट में ऐसा क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा और आपको जो लॉग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। ओके, और आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। और आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उन लोग को शेयर कीजिए, है ना। और आप बढ़िया जेईई की तैयारी कीजिए। क्लियर हो गया। और सबसे बड़ी बात कि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए ऑनलाइन और डीपीपीस चाहिए तो जो हमारा जो लर्न ऑन है learnon.online वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कीजिए और आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगी, डीपीपीस मिलेगी जिसको आप सॉल्व करिए। ओके, और कुछ डाउट होता है तो आप हमें बताइए। ठीक है, तो हम बाद में वो डीपीपीस और टेस्ट सीरीज के भी सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।